नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एचसीएल टेक की। रिजल्ट आया इनका, क्या टीसीएस जैसा रिजल्ट आने के बाद ये भी स्टॉक क्रैश कर जाएगा? क्योंकि ऊपर के लेवल से अगर आप देखिए तो लगभग 110-115 रुपये आपको ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है। यहाँ पर इसने अभी टॉप बनाया है रिसेंट का। क्या हमको लेना चाहिए ये स्टॉक या फिर यहाँ पर अभी और क्रैश आएगा? डिस्कस करेंगे, रिजल्ट बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले जो एक चीज़ मुझे सबसे ज़रूरी लगती है डिस्कस करना, वो है इनके जो हायरिंग हुई है, इनके जो एम्प्लॉयज़ बढ़े हैं उस पर मुद्दा काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 24 क्वार्टर्स में हाईएस्ट हायरिंग है। और ये अच्छी बात है क्योंकि कंपनी बड़ी हो रही है, तो ये कोई न्यूज़ बनाने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर इन्होंने कोविड के दौरान हायरिंग की है तो दो कारण हो सकते हैं। पहला तो जो ये पूरा का पूरा कल्चर बढ़ गया है आईटी स्टॉक्स के लिए कि भाई साहब नई हायरिंग तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि डिमांड आ रही है, इस कारण पहला कारण तो ये है। दूसरा, कंपनी जो है ना कमाई भी खूब कर रही है, ठीक है। इनकी कमाई जैसे स्टॉक ऑल टाइम हाइस पे है, कमाई भी इनकी बढ़िया चल रही है और इसी कारण ये हायरिंग बनती भी थी। 1,87,634 एज ऑफ सितंबर 30, 2021 इनके पास टोटल एम्प्लॉयज़ हो गए हैं। लगभग 2 लाख के आसपास ये आंकड़ा जो है पहुंच रहा है। 11,000 ऐड हुए हैं इसी क्वार्टर में। सबसे बड़ी चीज़ 27.5% यहाँ पर वुमेंस हैं, तो थम्स अप थोड़ा सा इसको परसेंटेज अगर ये 45% तक कर ले जाएँ तो सोने पे सुहागा रहेगा, क्योंकि इतना मुझे लगता है कि इंडिया डिज़र्व करता है कि वुमेन्स होनी चाहिए, चाहे वो आईटी फर्म हो, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हो, कहीं भी हर फील्ड में वुमेन्स के पास महारत होती है और उन्हें हासिल करनी भी चाहिए अगर नहीं है तो, क्योंकि वो माइन्यूट चीज़ों पे भी फोकस करके बेटर आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर सकती हैं। एक और चीज़ आपको बता दें, 162 देशों से लोग यहाँ पर काम करते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। आई होप आपको जानना ज़रूरी था, क्योंकि जिन लोगों के पास एचसीएल टेक स्टॉक होगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, तो ये जो रिजल्ट आया है आपके सामने, इसमें कोई तकलीफ़ है क्या? देख के तो नहीं लगता। मैं कुछ रिजल्ट में आपको ऐसा बताऊंगा जो हो सकता है कि आप डिकोड ना कर पाओ। बस वही 18,000 करोड़ से 20,800 करोड़ पे जो डेटा आया है, यहाँ पर 2,000 करोड़ का जो इम्प्रूवमेंट आया है पिछले साल के इसी क्वार्टर से, इस पे ज़्यादा आपको फोकस करना नहीं है। यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन तो यहाँ से भी बनता, लेकिन तब बनता जब वहाँ पर सारी चीज़ें नॉर्मल होती। ये चीज़ मैं अक्सर डिस्कस करता रहता हूँ। तो यहाँ के कंपैरिजन में मात्र 500 करोड़ की इनकम बढ़ी है। क्या गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ नहीं है दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि ये जो सितंबर वाला क्वार्टर आता है, यहाँ पर थोड़ा आईटी स्टॉक्स के लिए माहौल उतना अच्छा नहीं होता है जितना ये जून वाले क्वार्टर के लिए होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से यहाँ पर कंपैरिजन हम अभी तो कर ले रहे हैं, लेकिन जनरली हम यहाँ पर अगर देखें ना, तो आप समझ लीजिए 1200-1300 करोड़ के आसपास की इनकी इनकम बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इनकम इनके पास हो जाती है। वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। मैं अक्सर आपको ये बात बताता भी हूँ। जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूं कि दोस्त, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस नहीं करना है। आपको ओवरऑल कंपनी देखनी है और फिर खुद को देखना है, क्या मैं इस कंपनी के लायक हूं, क्या ये कंपनी मेरे लायक है। दोनों चीज़ें पूछनी है, क्योंकि मैं एक चीज़ बहुत तगड़े से मानता हूँ, आप भी किसी स्टॉक के लायक होने चाहिए, तभी आप उसको होल्ड कर पाओगे। कोई स्टॉक ऐसा है जो एक दिन में 20% ऊपर जा रहा है, 15-20% नीचे आ रहा है। अब आप अगर यहाँ पर आपका पेट दर्द हो गया, आप बार बार वॉशरूम जाने लगे, ठीक है, पेट दर्द होता है, पेट खराब होता है, तो मतलब कोई सेंस नहीं बनता, आप उसके लायक हो ही नहीं। वो स्टॉक ना आपके लायक है, ना आप उसके लायक हो। पहली बात तो ये कि आप उसके लायक नहीं हो। तो एचसीएल टेक किसके लायक है? जो लॉन्ग टर्म में स्टेबल ग्रोथ चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में स्टेबल ग्रोथ एक ब्लू चिप कंपनी से चाहते हैं, उनके लिए एचसीएल टेक जैसा स्टॉक है। और यह समझ रहे हैं ना, आपको अंदर की बातें देखनी पड़ेंगी, कुछ तो डिकोड करना पड़ेगा अगर आप रिजल्ट एकदम अंदर से एनालाइज कर रहे हो तो। बाकी ऊपर ऊपर से क्या देखना चाहिए? कंपनी का प्रॉफिट देखिए, कंपनी की हायरिंग भी आप एक बार के लिए देख सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको एक इंडिकेटर बताता हूँ कि जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, वो ग्रोथ ओरिएंटेड है, ठीक है। वो आपके लिए भरोसे का प्रतीक भी आपको यहीं पर मिल जाता है कि कितने हज़ार रुपए या कितने हज़ार करोड़ रुपए ये अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्च कर रहे हैं। आपको ये देखना है साल में, इस क्वार्टर में कितना खर्च किए हैं, और वहीं से आप एक डायरेक्शन भी ले सकते हो। हाँ भाई साहब, ये अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब कंपनी काम कर रही है। ऐसे तो हायरिंग होती नहीं। बिल्कुल यही हाल लगभग टीसीएस का है। लेकिन टीसीएस और इस रिजल्ट में एक दो चीज़ें अलग हैं। पहला, सबसे बड़ी चीज़, सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है मैनेजमेंट की कमेंट्री। एचसीएल टेक के मैनेजमेंट की कमेंट्री बढ़िया है। और टीसीएस, मैंने आपसे कहा था, देखो रिजल्ट टीसीएस का भी बुरा नहीं था। इनका रिजल्ट अच्छा मैं नहीं कह सकता, लेकिन बुरा तो इनका भी रिजल्ट नहीं है। थोड़ा मतलब टीसीएस से थोड़ा सा ऊपर मैं रखूँगा, टीसीएस से ऊपर ही रखूँगा, क्योंकि रिजल्ट में मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है। अगर अभी आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखोगे, फ्लैट है, ठीक, फ्लैट है। यहाँ की कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन
हायरिंग, एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्चा, अन्य चीज़ें भी होती रहती हैं कंपनीज़ के साथ। आप देख लीजिए आउटसोर्सिंग कॉस्ट इस बार बढ़ी है और इतनी नहीं बढ़नी चाहिए। यहाँ के कंपैरिजन में आप देख रहे हैं आउटसोर्सिंग कॉस्ट कितनी तगड़ी से बढ़ गई है। तो ये सब चीज़ें जो खर्चे हैं कंपनी के, बहुत चांसेस में कि ये वन टाइम होते हैं, कभी कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं। इन सब चीज़ों को भी आप एक बार के लिए कंसीडर कर सकते हो। बाकी ओवरऑल सिनारियो में सबसे बड़ी चीज़ होती है मैनेजमेंट की कमेंट्री। कई और पैरामीटर्स होते हैं, कितने इनको नए क्लाइंट्स मिले, इनका एबिटा मार्जिन कहाँ पर आ रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब आप जान लोगे आपको सब पता चल जाएगा। ओवरऑल EPS देखिए, अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट देखना है, 12 रुपये कमाया, 11.81 के मुकाबले, 11.58 के मुकाबले, हर जगह से रिजल्ट आपको अच्छा दिखेगा। परसेंटेज टर्म्स में यहाँ से यहाँ पर आप लगभग कह सकते हो 11 × 2, हाँ लगभग 2%। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2% के आसपास ही बढ़ा है ना, अप्रॉक्सीमेटली 2% के आसपास अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। तो रिजल्ट फ्लैट है ऑन पेपर। अब मैनेजमेंट क्या कह रहा है? मैनेजमेंट कर रहा है हमारी रोबस्ट ग्रोथ है। तो इस पे हमको क्या करना है? भरोसा करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि मैनेजमेंट जो आज तक कहता आ रहा है वही अभी भी कह रहा है, कुछ वहाँ पर बदला नहीं। कुछ लोग बताइए HCL टेक का नाम जानते हैं, मतलब फुल फॉर्म बताइएगा। अब हम कुछ टेक्निकल बातें आपसे कर लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट में कुछ ऐसा बहुत धुआंधार सा है नहीं। जो धुआंधार सा था हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया। अभी देखिए 1235, 1236 ये लेवल रहेगा HCL टेक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर है, मैं सेल साइड का ट्रेड कभी नहीं लूँगा ही नहीं। इसके ऊपर है तो हो सकता है कि ये गैप अप करें, ठीक है। अब इंट्राडे सेटअप पे मिल जाएगा तो बात अलग है, लेकिन अगर ये गैप अप करके 1285 के आसपास मिलता है और वहाँ से हमको थोड़ा सा स्विंग ब्रेकआउट दिखाई देता है, तो मैं वहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने के लिए तैयार खड़ा हूँ। नीचे इस बीच नहीं खरीदूंगा अगर इस कैंडल के बीच में कोई ट्रेड हमको मिलता है, ठीक। रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से मैं चीज़ें बताता हूँ। बेस्ट बाइंग लेवल बिलो 1200 है। अगर आपको एकदम अंधाधुंध खरीदारी ही करनी है स्विंग ट्रेड के लिए, वहाँ पर जाए आप। यहाँ पर स्टेबिलिटी देखिए, जहाँ पर भी आ रही हो खरीदारी कर लीजिए। जैसे मैंने TCS में कहा था मुझे 10% की गिरावट चाहिए, यहाँ मुझे कितने % की गिरावट चाहिए जो मैं इसको खरीदूंगा। दोस्त अगर फ्रैंक होकर के आपसे मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे जो गिरावट आई है ये ठीक लग रही है, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं है इस गिरावट में। थोड़ी बहुत और गिरावट हो जाए 2-4% की तो मुझे अच्छा लगेगा। मतलब कि अगर HCL टेक 5% इस रिजल्ट पे गिर जाए तो मेरे लिए बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा मार्केट की प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन याद रखिएगा 10% नीचे मैंने TCS बोला, वो आ गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं सही हो गया। वो हमको एंट्री का मौका देता है या नहीं, क्योंकि अगर उसने हमको एंट्री का मौका नहीं दिया, किसी दिन वो 5-7% ऊपर ही भाग गया और हम वहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाए, जनरली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल उसको रडार पे रखे रहेंगे। जैसे भागेगा हम वहाँ पर ट्रेड लेंगे। कभी कभी हो सकता है गैप अप कर जाए, कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो अभी हमने सिर्फ एक एंगल पे सक्सेस पाई है कि हाँ स्टॉक हमने चाहा गिरे और वो गिर गया। अब हमको वहाँ पर रडार पे अपने स्टॉक को रखना है, जैसे ही मौका मिले एंट्री हमको लेनी है। यही आपको यहाँ पर भी फोकस करना है। अगर ये आपको यहाँ से 5% नीचे मिलता है, कंप्लीटली रडार पे होना चाहिए। क्या यहाँ पर रडार पे नहीं होना चाहिए? क्या ये भाग नहीं सकता इस रिजल्ट पे? देखिए अगर मैं रिजल्ट को फ्लैट हटा दूँ ना, तो जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसको देख करके मैं इस स्टॉक को, अब देखिए स्टॉक चलेगा किस पे, मैनेजमेंट की कमेंट्री देख के स्टॉक को 5-6% ऊपर होना चाहिए। जस्ट लाइक विप्रो की क्लोजिंग, इसकी भी क्लोजिंग होनी चाहिए। मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आया है, लेट मी कन्फर्म दिस। हाँ 1 मिनट मैं देख लेता हूँ 5 मिनट की कैंडल्स लगा करके। जी हाँ, ऊपर खुला था स्टॉक, प्रॉफिट बुकिंग आई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। इसका मतलब है बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट आया, क्योंकि कोई वोलाटाइल सेशन या हाई वॉल्यूम बीच में नहीं दिख रहा है। मतलब आप समझ गए। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी दमदार है, रिजल्ट स्टेबल है, TCS जैसा है, TCS जैसा क्रैश नहीं आएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। अगर आ गया तो मैं गलत हो गया क्या? नहीं, मुझे 5% नीचे मिलेगा, मैं वहाँ पर भी तैयार हूँ स्टॉक खरीदने के लिए। यहाँ पर आपको खुद से अपना स्मार्ट डिसीजन लेना। मैंने बार बार आपको कहा है, ट्रेडर हो तो सेटअप को फॉलो करो, इन्वेस्टर हो तो पेशेंस को फॉलो करो और चैन से रहो। कम कमाओ, गम मत कमाओ। मिलते हैं जल्दी, अभी इतना ही। इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से रहेंगे HCL टेक के लिए, आप पिवट पॉइंट वाली और फिबोनाची वाली वीडियो देख करके निकाल सकते हो खुद से। चैनल पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।